जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ एक, माता काली की पूजा कैसे करनी चाहिए। 2, माता काली को क्या भोग लगाना चाहिए। 3, माता काली के व्रत कैसे रखने चाहिए। 4, माता का कौन सा मंत्र आपको जपना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 चीज़ों की जानकारी देने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक काली माता का जो भी भक्त है उस भक्त के लिए ये 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि माँ काली की पूजा आपको अपने घर में कैसे करनी चाहिए और अपने हाथों से माता को भोग में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए और माता काली के व्रत कैसे रखने चाहिए, कौन से दिन रखने चाहिए, कौन सा मंत्र माता का जपना चाहिए। सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को सभी काली माता के भक्तों तक शेयर कर देना है ताकि सबको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए और सब अपनी पूजा पाठ सही दिशा में कर पाएँ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। आधी अधूरी देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। पहली चीज़ हम बात करेंगे माता काली की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, माता काली की पूजा आपको अपने घर में प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर आप लोग नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो माँ काली की पूजा करेगा अपने घर में उसको नहीं खाना है नॉन वेज। बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब खाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माँ काली की पूजा में नॉन वेज की वैसी कोई विचार नहीं होता है। तो जो भक्त माता की जोत जलाएगा, पूजा पाठ करेगा, केवल वही नहीं खाएगा चिकन, ठीक है। तो माता की पूजा आपको अपने घर में करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए। सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, 2 अगरबत्ती माँ काली के नाम से जलानी चाहिए। इस तरीके से आपको सुबह शाम की दोनों टाइम की पूजा अपने घर में करनी चाहिए। दूसरे विषय में बात करेंगे, माता को भोग में क्या लगाना चाहिए। देखिए, माता को सबसे पहले आपको भोग में लगाना चाहिए। वैसे तो माता को अनेक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो माता को प्रिय होती हैं वही चीज़ आपको चढ़ानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लौंग बतासे का भोग हो गया, ठीक है, हरी इलायची का भोग हो गया, मिश्री का भोग हो गया, गुड़ का भोग हो गया, सूखे गोले का भोग हो गया। अब इनमें से जो भी आपको सही लगे आप उस चीज़ का भोग माता को लगा सकते हैं अपने घर में। तो ये भोग आपको रोज़ ही लगाना है, तो रोज़ के हिसाब से आप देख लो। वैसे तो मेरे हिसाब से लौंग बतासे का भोग सही रहता है रोज़ के हिसाब से। शनिवार मंगलवार के दिन सूखा गोला ये सब चीज़ें पान वान चढ़ा देनी चाहिए। मैं तो रोज़ माता को लौंग बतासे का लगाती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। और शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन माता को सूखे गोले का भोग भी देती हूँ और पान का भी भोग दे देती हूँ और उसके साथ साथ नींबू जायफल ये सब चीज़ें मैं माता को चढ़ाती हूँ। तो आपको माता को भोग में यही चीज़ें चढ़ानी चाहिए। तीसरे विषय में बात करेंगे, माता काली के व्रत कैसे रखने चाहिए। माँ काली का जो दिन होता है, जैसे शनिवार का दिन होता है, तो आपको शनिवार के माता के व्रत रखने चाहिए। व्रत में आपको बिल्कुल भी नॉन वेज तो बहुत दूर की बात है, आपको व्रत में कुछ भी अन्न नहीं खाना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर मान लो बीच में दोपहर के समय आपको भूख भी लगती है तो आप आलू खा सकते हैं जीरे वाले बना के, और बाकी आलू के साथ कुछ नहीं खा सकते, रूखे आलू खा सकते हैं। व्रत आपको इस तरीके से रखने चाहिए। व्रत में भी आपको 2 टाइम की पूजा करनी चाहिए, सुबह की भी करनी चाहिए और सुबह माता को कुछ 1-2 फल फ्रूट चढ़ा दो और एक माला माता को चढ़ानी चाहिए, तब जाके व्रत उनके रखने चाहिए, ठीक है। शाम की जब पूजा करते हैं तो शाम की पूजा करते ही आपका व्रत खुल जाता है। माता को जो आप लोग बतासेगा जो भी चीज़ों का भोग लगा देते हो, उसके बाद तो आप लोगों को माता अपनी शक्ति दे देती है, क्योंकि व्रत रखने से आप लोगों को शक्ति मिल जाती है, जिससे कि आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आपको महसूस नहीं होगा कि आपने व्रत रख रखा है, ठीक है।
तो आपको व्रत इसी तरीके से रखनी चाहिए, जैसे कि मान लो अगर कोई काम आपको कराना हो तब आप अपने मुंह से बोले हुए व्रत रखो, जैसे 11 शनिवार के, 7 शनिवार के, वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन व्रत इसी तरीके से रखनी चाहिए जैसे मैंने बताए हैं आप लोगों को। अब चौथे विषय में बात करेंगे, माता का कौन सा मंत्र आप लोगों को जपना चाहिए। देखिए, माता के बहुत मंत्र हैं, ठीक है, जो गुरु के दिए हुए मंत्र भी होते हैं और माता काली के बीज मंत्र भी होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मंत्र तो यही है माँ काली का। आपको ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके साथ आपको ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोनों में से जो भी मंत्र आपको सही लगे आप वही मंत्र अपनी पूजा पाठ में रोज़ाना जपें। तो मैंने भक्तों आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना